हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे बीएसटीसी की जो टोटल फीस कितनी लगती है उसके बारे में। काउंसलिंग फीस मैं पहले ही बता चुका हूं आपको एक वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इसमें कम्प्लीटली मैं बता दूंगा फॉर्म भरने से लेकर फाइनली डिग्री मिलने तक आपकी कितनी फीस लगेगी। जो आपकी डिग्री मिल जाएगी यानी डिप्लोमा जब आपके हाथ में आ जाएगी, मार्कशीट फाइनल की, तब तक आपकी कितनी है वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट, दोनों की बात करेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना, मैंने जो यहाँ लिखा है ना, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो बर्बाद, इसको गलत नहीं लेना है। और जहाँ तक मैं खुद हुआ हूँ तो आप सभी को बता रहा हूँ, कोई भाई इसको गलत ना लें कि यहाँ पे आपने बर्बाद लिख दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जहाँ तक मैं कोशिश आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेने की करनी है। क्यों करनी है वो भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने अंदर हौसला रखना है, जुनून रखना है, और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जिंदा रखना है कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये अपने आत्मविश्वास से, अपनी आंतरिक भावना से पूछना कि नंबर आ जाएगा। अगर यस मिलता है तो 100% आ जाएगा। यही जज्बा और जुनून आपके अंदर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसटीसी की टोटल फीस के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैंने सुबह कल एक वीडियो अपलोड किया था आपका जो बीएसटीसी के जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है उसके बारे में। तो मैंने वहाँ कितनी बताई थी आपको? 3000 काउंसलिंग की फ़ीस बताइए। इससे पहले आप क्या कर चुके हैं? 500 रुपये वो पे कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 500 रुपये पे वो कर चुके हैं। किसके लिए? फॉर्म फीस के लिए। और 3000 रुपये काउंसलिंग के लिए पे करेंगे जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है। अब कुछ भाई बोल रहे हैं कि काउंसलिंग में नंबर नहीं आया तो क्या होगा? नंबर नहीं आएगा तो 2900 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर नंबर आ गया और उसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 2800 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। क्या कर देंगे? 2800 रुपये रिफंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेकंड बात यह है कि जब आप फीस पे करेंगे या फिर जैसे ही आप क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अब कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद टोटल फीस क्या लगेगी? कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। 4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद, कौन से डॉक्यूमेंट्स है? 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए वो चीज़ भाई आपको मैं बता दूं तो आपका 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स 12th की मार्कशीट होना चाहिए। 2 नंबर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 3 नंबर आपका मूल निवास होना चाहिए। और 4 नंबर आपका आरक्षण प्रमाण पत्र। मतलब अगर आप एससी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी से हैं तो भी जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एमबीसी से हैं तो एमबीसी का सर्टिफिकेट, ये होना ही आपके पास चाहिए। इसके बाद जो भाई पीएच कैटेगरी से आते हैं, जो मतलब विकलांग कोटे से आते हैं, उनको विकलांग का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो विधवा कैटेगरी से आते हैं, विडो कैटेगरी से, उनको उसका जो अपने पास डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। उस तरह की जितने भी आपके पास जो आपने चीज़ उसमें फॉलो की है वो चीज़ आपको लगानी पड़ेगी। पर 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है। अभी तक नहीं बनवाया है तो 100% बनवा लेना। सेकेंड बात करें फीस की, तो फीस आपकी टोटल कितनी लगेगी? तो जब आप 3000 काउंसलिंग पे कर दिया उसके बाद जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो आपको 13,555 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 13,555 रुपये। कितने करने पड़ेंगे? 13,555 रुपये है वो सीधे के सीधे आपको एक साथ में पे करने पड़ेंगे। 3 आपने कर दिए, 13 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16,555 रुपये। और 555 रुपये, इसके पहले 500 आपने फॉर्म भर दिए, मतलब 17,000 रुपये आप जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट हुई आपसे ले लिए जाएंगे। अब गवर्नमेंट की भी 17 ही लगेगी, प्राइवेट की भी 17 ही लगेगी यहाँ तक। तो अब आगे क्या होगा बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हुई, आप वहाँ रिपोर्टिंग करवाने के लिए गए, आपसे कोई बातचीत नहीं है। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, आपका काम न किए, अब वो कॉलेज ऑन हुई तो आपको रेगुलर आने के लिए बोला जाएगा गवर्नमेंट के लिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। रेगुलर जाना पड़ेगा गवर्नमेंट में और कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बता देता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा आप रेगुलर आइए, वहाँ पे कुछ ड्रेस के पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो भी ड्रेस गवर्नमेंट निर्धारित करती है वो आपको बोलेंगे बाहर से लेके आप सिला लीजिए या फिर कैसे भी लानी है ले आइए। और जो फाइलें लगती है वो बाहर से खरीद लीजिए। जो भी काम होता है मतलब गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना, वो सब काम बाहर से ही होगा। उसका कोई बैग वेग का कोई चार्ज नहीं है, वो चीज़ें कुछ नहीं हुआ। और फॉर्म जैसे आप फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर 270 रुपये फीस है। 270 तो वो 270 ही लेंगे। और
फाइन लेसन के अंदर कितना होता है, लगभग कुछ चार्ज होता है 1001 रुपये गवर्नमेंट का, वो चीज़ ही ले ली जाएगी। और उसके बाद सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो 16,500 रुपये है, वो ही सीधी उसी के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू ही फीस भरी जाती है। उसके अलावा आपसे कोई भी चार्ज गवर्नमेंट की कॉलेज के अंदर नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। यानी कि आप मान के चलिए 40,000 रुपये मैक्सिमम है, 40,000 गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम है, टोटल डिग्री पर लागू होता है। अब मैं आपको प्राइवेट की बताता हूँ। प्राइवेट में क्या होगा, जैसे ही आपने एडमिशन लिया, आपने 16,555 रुपये, मतलब 3,000 काउंसलिंग के, 13,555 रुपये और 500 रुपये जो फॉर्म फीस भरी है, वो टोटल मिला के कितने 17,000 आप भर चुके हैं। जैसे ही आप कॉलेज में प्रवेश करेंगे प्राइवेट में, आपको बोला जाएगा हमारी ही ड्रेस जो हमसे खरीदेंगे वही चलेगी। दूसरी बात, हमारा ही बैग चलेगा, जो आपने मेरे पास भी देखा है, हमारी ही ड्रेस, हमारा ही बैग, हमारे द्वारा दी गई ही फाइल चलेगी, जो केस स्टडी या फिर जो फाइलें बनती है प्रोजेक्ट की, वो भी हमारी ही चलेगी। इसका आपसे कितने रुपए पे करेंगे, तो कुछ कॉलेजों के अलग नियम है, लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसके नियम है 4200 रुपये का नियम है, यानी 4,200 रुपये ये लिए जाएंगे जो गवर्नमेंट में नहीं लिए जाते हैं। ये चीज़ क्लियर कर लें, 4200 रुपये आपसे ले ली जाएंगे। अब आपको क्या बोला जाएगा, आपको 2-3 दिन ऐसे बोला जाएगा, परेशान किया जाएगा, कभी इधर कभी उधर वहाँ भेजा जाएगा, कभी बोला जाएगा आप ऐसा तैयार करके लाओ, कभी बोलेंगे कि अखबार में से वो सेगमेंट तैयार करके लाओ और 1500 2,000 बच्चों के सामने बोलो, इस तरह से आप परेशान करेंगे वो। उसके बाद आप जाएंगे कि साहब हम रेगुलर नहीं आ सकते, तो आपको सीधे का सीधा चार्ट आउट कर देंगे। कोई 50,000 का करता है कि दोनों सालों का 50,000 दे दे, कोई आपको बोल देगा आप 35,000 दे दे, कोई बोलेगा 20,000 पर साल से दे दे, 40,000 रुपये दे दे, कोई कुछ भी बोलेगा। लेकिन नॉर्मली आप मान सकते हैं कि एक साल का 15 से 20,000 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे। कितने, 15 से 20,000, अगर आप रेगुलर नहीं जाते हैं तो ये चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक है। डाइट में ऐसा नहीं होता है, रेगुलर जाना ही। एक चीज़ ये प्राइवेट का फ़ायदा है कि आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपका चलेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके अलावा जितने रुपए ला जाते हैं वो सब बर्बादी के तौर पे। ये तो मान सकते हैं हम भी नहीं जा रहे तब ले लिए जा रहे हैं हमारी हाजिरी लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो 42 रुपये वो सब बर्बादी के तौर पर है। अब आपको बोला जाएगा हम हमारी कॉलेज की तरफ से टूर के लिए जा रहे हैं, आप हमें 2,000 रुपये दो, अब वो टूर के 2,000 लेंगे। आपको बोला जाएगा वाइवा करवा रहे हैं, उसके 2,000 दो, आप वाइवा के 2,000 दोगे। आपको बोला जाएगा फाइनल लेसन करवा रहे हैं, उसके 2,500 रुपये दो, आप 2,500 रुपये देंगे। ऐसे ऐसे करके कई बार पैसे लूटे जाएंगे। फॉर्म फीस ये कितने लेते हैं, कई कॉलेज हैं 1,000 रुपये लिए है और मेरे से 500 रुपये लिए। हालांकि गवर्नमेंट की नज़रिए में कितनी है ये फीस, 270 रुपये फर्स्ट ईयर की। अब आप मान के चलिए कि ये क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपसे 17,000 वो हो गई, फिर 4200 यानी कि लगभग 21-22,000 हो गई, और फिर मान के चलिए 15,000 आपसे डोनेशन ले लिया, तो 35-40 हज़ार रुपये तो ये ले लेंगे। 42,000-45,000 रुपये के करीब फर्स्ट ईयर के अंदर ये ले लेंगे। सेकेंड साल में वही फीस 16,555 जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट की सेम ही रहती है, वो 16,500 भरो। फिर वाइवा के सेकंड ईयर के 2,000 दो, फिर सेकंड ईयर के है वो आप लेसन फाइनल लेसन के पैसे दो, फिर सेकंड ईयर में अगर आप नहीं जाना चाहते उसके 15,000 रुपये दो। यानी कि अगर गवर्नमेंट में आपकी BSTC मैंने बताई 40,000 में पड़ती है तो वहाँ पे 80,000 में पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। इसी वजह से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो बर्बादी का घर है, ये 100% सही है, 100% गारंटी। 80,000 प्लस ही रहेगा, आंकड़ा नीचे नहीं रहेगा, बट गवर्नमेंट का 40,000 माइनस ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। यही अंतर रहता है दोनों में, यही फीस का जरिया है, यही फीस का स्ट्रक्चर है। अगर आप बोलेंगे हम डोनेशन नहीं देंगे साहब, हम पैसे नहीं देंगे, तो आप बोलेंगे फेल कर देंगे, आपका साल बर्बाद कर देंगे, आपके नंबर नहीं भेजेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम जैसे 2-3 जैसे बच्चे और बचपन हो गया, फर्स्ट पेपर 10 पेपर होते हैं BSTC फर्स्ट ईयर के अंदर। अब उसके अंदर 70 नंबर का कुछ पेपर होता है, इंग्लिश का जैसे 60 नंबर का होता है, कोई पेपर 35 नंबर का होता है। वो दूसरे नंबर जितने भी होते हैं ना, जो बच्चे हैं 100 में से वो भेजते हैं, अगर वो नहीं भेजेंगे तो फेल करवा देंगे। इस तरह से होता रहता है। तो फिर ये चाहते हैं कि हम इनको जकड़ के रखें और पैसे ही वसूल करें। ये सबसे बड़ी प्राइवेट कॉलेज की समस्या है। इससे अगर निकलना है तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और फीस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जहाँ तक मैंने पूरी जानकारी दी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी लाइक करना है, और हमारे जो जल्दी से जल्दी आप 8,000 सब्सक्राइब भी कंप्लीट जरूर करवाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, क्योंकि 7500 के करीब हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप 8,000 करवा दीजिए। अगर एक दोस्त को भी फॉरवर्ड करेगा ना तो भी आराम से 8,000 हो जाता है, लेकिन आप 500 जरूर करवा देंगे 2-4 दिन के अंदर, मुझे उम्मीद है आपसे। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। अभी 2-3 घंटे बाद एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उसमें यही बात करेंगे कि सीटें कितनी घटी हैं, क्या है क्या नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।